आप देख रहे हैं द माइक स्टोरी और मैं हूं आपका मेजबान रमेश बाली। आज हम बात करेंगे पुंछ लिंक अप डे की। आखिर पुंछ लिंक अप डे है क्या? 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने आजादी का पहला सूरज देखा था, हर तरफ पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें दूसरी ओर, पुंछ के पहाड़ों में पाकिस्तान द्वारा कुछ और ही कहानी लिखी जा रही थी। वो कहानी थी पुंछ पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा। 1947-48 के जो पल थे उन दिनों में जब पुंछ ने अपनी सबसे सख्त आजमाइश ली, 14 महीने तक जंगो-जिहाद, सख्ती और उम्मीद और फिर फतह। 1947 जबकि भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, पूरा देश तो आज़ादी बना रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर का ये जिला पुंछ का ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, पाकिस्तानी कबायलियों और पाकिस्तानी सेना के अधीन, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया, उनके अधीन हो गया। 15 आपको बता दें कि जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो जम्मू कश्मीर का पुंछ जो एक स्वायत्त स्टेट थी, जो राज्य था, उस पर एकदम जो है कबायलियों ने और पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया। और इस बीच जो है कबायलियों ने पुंछ शहर को छोड़कर आसपास के सारे इलाके पर कब्जा कर लिया था। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह को वह नाम जिसे इतिहास शेर पुंछ कहकर याद करता है। उनकी रणनीति, साहस और दृढ़ता ने पुंछ के युद्ध को एक नया मोड़ दिया। वैली को अपने एरिया में कैप्चर करते हुए बाया उड़ी और हाजी पीर से ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह मारी पुंछ में दाखिल हुए थे। यहाँ आने के बाद में उन्होंने सिविल को गठा किया और वो सिविल वॉलंटियर थे, और जो कि आज जैकलाई के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जो है वो कश्मीर के उड़ी के रास्ते जो है, जिसको अभी हमारा दिलान वाला रास्ता है, उस रास्ते जो पुंछ पहुंचे थे, और उन्होंने यहाँ पर लोकल लोगों के साथ मिलकर जो है एक तो हवाई पट्टी, जैसे हमारा एयरफील्ड जिस कहते हैं हम, इसका निर्माण किया। और उसके बाद लोगों के साथ मिलकर उन्होंने जो है यहाँ पर जो संघर्ष किया, पाकिस्तान सेना को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਫੀਲਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਬੈਰਕਸ ਪੁੰਛ आगे ईदगाह से, उससे आगे खेर से, सज्जे पासे रोड सी और बड़े बड़े ट्री। दूसरी ओर भारतीय सेना मुख्य भूमि से धीरे धीरे पुंछ की ओर बढ़ रही थी। हर पहाड़ी चोटी पर भयंकर लड़ाइयां हुई। राजधानी, धर्मशाला, झांगर, कई मोर्चों पर दुश्मन को पीछे धकेला गया। और फिर 22 नवंबर 1948 को भारतीय सेना ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसके लिए पुंछ सवा साल से प्रतीक्षा कर रहा था। दुश्मन को खदेड़ते हुए पुंछ को भारत से जोड़ दिया गया। ये सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं, ये साहस, बलिदान और विश्वास की जीत थी।
पुंछ की जो सेना है, पुंछ ब्रिगेड, जो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के लीडरशिप में, इसने स्थानीय लोगों के सहयोग से न केवल पाकिस्तानी सेना को यहाँ से भगाया, पाकिस्तानी जो कबायली थी उनको यहाँ से भगाया, बल्कि इसको आज़ाद करके भारत के बाकी क्षेत्र के साथ उसको लिंक किया। इस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति में हर वर्ष 22 नवंबर को पुंछ लिंकअप डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज जो पुंछ भारत का हिस्सा है, वह हजारों बलिदानों की नींव पर खड़ा है। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, ये कहानी है त्याग की, देशभक्ति की और उन गुमनाम नायकों की जिनके बलिदान से पुंछ आज भी भारत की शान। बाईस नवंबर 1948 से लेकर आज तक अगर बात करें, वो पुंछ ब्रिगेड 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का मानो हाथ पुंछ की जनता के सर पर रहता है। चाहे कोई आपदा हो, चाहे सीमा पार से शेलिंग हो, या चाहे कोई अर्थक्वेक हो, या किसी भी तरह की आपदा हो, भारतीय सेना एक रक्षक के रूप में, पुंछ ब्रिगेड का एक एक जवान जो है एक रक्षक के रूप में जो है सामने आता है और पुंछ के इस खित्ते के लोगों की जो है रक्षा करता है। और पुंछ की ये जो आवाम इस भारतीय सेना की हमेशा जो है उनके सहयोग से और उनका सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। चाहे सीमा पार से आपदा हो या कोई भी ऐसा माहौल होगा, भारतीय सेना के साथ पुंछ की सेना, हमें पुंछ की जो है जनता है, हमेशा तैयार है। हर साल 22 नवंबर को पुंछ में लिंकअप डे को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और याद किया जाता है उन वीरों को जिनके साहस और बलिदान के कारण पुंछ को आजादी का दूसरा सूरज देखने को मिला है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, अमर गाथा है उन शहीद वीरों की जो आज भी पुंछ की फिजा में और हर सैनिक और पुंछ के हर नागरिक के दिल में मौजूद है। फिर मिलेंगे पुंछ के किसी और इतिहास के साथ। आप बने रहें द माई स्टोरी के साथ।